नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स रीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इससे जस्ट पहली वीडियो में बच्चों हमने एक कर्व को ट्रेस करना सीखा था एक एग्जाम्पल के साथ, और आज हम इस वीडियो के अंदर सेकंड एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमें एक कर्व दे रखा है ये, और इस कर्व को हमें ट्रेस करके बताना है कि इसका चित्र कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे मान ले, और हमें करना क्या होता है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि 2ay² माइनस XY², ये x इधर की साइड पहुंच के माइनस का और इज इक्वल टू 0। ये है भैया कर्व की इक्वेशन। ये भी कर्व की इक्वेशन है दोनों सेम, बस थोड़ा सा सोल्व करके लिखा है हमने इसे। तो बच्चों, जब हमने ट्रेस करना सीखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी किसी भी कर्व को ट्रेस करने की, तो उसके अंदर हमने एक चीज़ सीखी थी कि भैया सबसे पहले हमें सममेट्री चेक करना पड़ता है इसके अंदर, कि भैया जो कर्व है वो किसके अबाउट सममेट्री है, सममित है, एक्स अक्स के या फिर वाई अक्स के। देखिए, हमने सबसे स्टार्टिंग में सीखा था कि भैया ये कर्व जो है सममेट्री चेक करना पड़ेगा हमें। अगर समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर y सम है, y की पावर इवन है, तो x अक्ष के सममेट्री होगा अबाउट। अगर उसके अंदर x की सम पावर है तो वो y अक्ष के अबाउट सममेट्री होगा, ये हमने पढ़ा था। अगर ना तो x इवन है और ना ही y की पावर इवन है, इस टाइप में ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है बच्चों। तो इस कंडीशन में सममेट्रिकल लाइन y इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले बच्चों हमें सममेट्री चेक करना पड़ता है कि जो हमें कर्व दे रखा है कि वो x अक्ष के सममेट्री है या फिर वो y अक्ष के सममेट्री है। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये हमने ट्रेस करना सीखा था। और इसके अंदर हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, शायद मेरे पास में पेज यहाँ पे इसका पेज नहीं है बच्चों। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बच्चों हमने एक कर्व ऑलरेडी ट्रेस करना सीखा था, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखकर जरूर आए इसके अंदर। तो सममेट्री चेक करने के लिए बच्चों हमें सिर्फ x और y की इवन पावर चेक करनी होती है कि कहाँ पे है। देख बच्चों, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। इसमें x की यहाँ पे तो 1 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो ओड है। लेकिन इवन पावर किसकी है, y की है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें ये कर्व दे रखा है, ये कर्व x अक्ष के अबाउट सममेट्रिकल है। थ्योरी सेम टू सेम बच्चों आपको वही लिखनी है जो कि इससे पहले वीडियो के अंदर हमने बताई थी। वीडियो के अंदर जो हमने थ्योरी बताई थी बच्चों, वो सेम रहने वाली है, बस थोड़ा बहुत ही चेंजेस है उसके अंदर। आपको हर क्वेश्चन में ऐसी ही थ्योरी लिखनी है। अगर मैं दोस्तों दोबारा से थ्योरी लिखूँ तो शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। चलो लिख ही देता हूँ मैं। इसके अंदर लिखना पड़ेगा हम बच्चों, दी कर्व इज सममेट्रिकल, दी कर्व इज सममेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब ये जो कर्व है ये एक्स एक्स के सममित है तो, पर हमें इसका कारण भी लिखना पड़ेगा बच्चों की क्यों है। तो ऐसे लिखना, बिकॉज वाई हैविंग इवन पावर, यानी वाई की जो है भैया वो सम पावर है, इस वजह से ये एक्स एक्स के सममेट्रिकल है। ये हमें लिखना पड़ेगा बच्चों। थ्योरी बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख के आएँ एक बार, तो आपकी समझ में थोड़ा बेटर आएगा। अब ये सेकंड पॉइंट है बच्चों, इसके अंदर सेकंड पॉइंट हमने सीखा था कि ओरिजिन एंड टेंजेंट, ओरिजिन एंड टेंजेंट, ये इसका सेकंड पॉइंट ट्रेस करने के लिए हमें सेकंड पॉइंट निकालना पड़ता है। देखिए बच्चों, अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो कर्व है ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखना पड़ेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर
x इज इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू आपने 0 रख दिया, यहाँ भी 0 रख दिया, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, आप बीएससी के अंदर हैं, यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू भी 0 ही मिलेगा, वी गेट y इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 रखने से y इज इक्वल टू 0 मिला, यानी ये साफ साफ है कि ये जो कर्व है हमें दे रखा है, ये जो हमें कर्व दे रखा है, ये कर्व ओरिजिन से पास होगा, इसका मतलब ये है साफ साफ साफ। और हमें लिखना कैसे है ये लाइन, एग्जाम के अंदर हमें लिखनी भी तो होती है ना थ्योरी के अंदर, कि भैया हम इसे लिखें कैसे। चलो ये तो पता चल गया कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, पर लिखे कैसे, तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, हैंस हैंस द कर्व, हैंस द कर्व passes through the origin, pass through the origin, यानी ओरिजिन से होकर जाती है, ओरिजिन। ठीक है साथियों, अब हमने ये चीज़ तो निकाल ली कि भैया ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिन से पास होने के बाद टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट क्या होगी, और ये जो ओरिजिन है ये नोड है या कस्प है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टेंजेंट निकाल लेते हैं कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने सीखा था कि टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वेशन के अंदर जो सबसे छोटी वाली टर्म है, छोटी टर्म है बच्चों में, मेरी आवाज़ पर आप थोड़ा गौर करिएगा, तो बड़ी पावर होगी 3, ये भी बच्चों यहाँ पे देखेगा, ये छोटी पावर देखो, यहाँ पे 2 है, ये वाई स्क्वायर है, ये बड़ा, ये है वाई स्क्वायर, ये छोटी पावर है। अब बच्चों दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भैया यहाँ भी तो 2 है, ये 2 नहीं है साथियों, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये पूरे वेरिएबल की पावर आपकी हो गई 3। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे 3 है। तो हमें करना क्या है इसके अंदर हमें करना क्या होता है कि जो छोटी पावर वाले हैं वो हमें 0 के बराबर रखने पड़ते हैं, यानी 2a वाई स्क्वायर, ओहो फ्रेम कट गया, 2a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, y बराबर 0। अब बच्चों इसके अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 नहीं है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें दो वैल्यू रिसीव होंगी, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है बच्चों, उसके अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर दोनों टेंजेंट सेम हो तो वो कस्प होगा, अगर दोनों टेंजेंट सेम नहीं है तो वो नोड होगा। तो इस लाइन को आप कैसे लिखोगे, हैविंग नहीं, ये वाई टेंजेंट के बारे में कहना, तो उसमें ऐसे लिखना बच्चों आप, हियर वाई हैविंग टू रियल एंड सेम वैल्यू, सो दी origin may be ए कस्प। तो बच्चों अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत ही इंग्लिश तो आपसे आनी ही चाहिए साथियों, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपसे आनी ही चाहिए। देखो बच्चों, दी हियर वाई हैविंग टू रियल एंड सेम वैल्यू, इसका मतलब है लाइन का कि वाई की हमें दो सेम वैल्यू रिसीव हुई, यहाँ पे ये हुई, सो दी ओरिजिन में बी ए कस्प। तो यहाँ से एक बात डिसाइड हो गई बच्चों कि हमारा जो ओरिजिन है वो कस्प होगा यहाँ से। अब 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, अब जल्दी से तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। और तीसरा पॉइंट बच्चों हमने पढ़ा था कि हमें असम्पटोट्स निकालनी पड़ती है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है असम्पटोट्स का। असम्पटोट्स कैसे निकालते हैं, असम्पटोट्स निकालने जो होती है बच्चों, या तो होगी एक्स एक्स के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्स के समांतर होगी, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस के समांतर होगी। ये दो ही कंडीशन है बच्चों, हमने सीख रखा है इसके अंदर।
अगर हमें ये चेक करना है कि एक्स अक्ष के पैरेलल है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट आपको 0 के बराबर रखना है। आप यहाँ पे चेक करिएगा, यहाँ पे चेक करिएगा, ये है साथियों, ये देखिएगा एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है बच्चों माइनस का 1। और अगर आप -1 अगर आप -1 के इजिकल टू 0 रखोगे तो आपको कोई असमटोट्स नहीं मिलेगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नो असमटोट्स, मतलब कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अब उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस चेक करना है आपने, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वाई की सबसे बड़ी पावर चेक करनी पड़ेगी कि भैया वाई की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसके अंदर यही है 2 ही है। तो इसके कोफिशिएंट कितने हैं 2a, और यहाँ पे कितना है -x। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इजिकल टू 0, और ये x उधर की साइड पहुंचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, x इजिकल टू 2a। ये हो गया बच्चों पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हो गई असमटोट्स। ठीक है साथियों, अब जल्दी से हम इसका चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है इसका, वो है इंटरसेक्शन पॉइंट, INTERSECTION, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है प्रतिच्छेद बिंदु, और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने सीख रखा है साथियों, x इजिकल टू सबसे स्टार्टिंग में 0 रखना पड़ता है हमें। तो हमें एक y की वैल्यू यहाँ पे रिसीव होगी, आप यहाँ पे चेक करें एक बार, ये है इक्वेशन, ये है साथियों इक्वेशन, x के बराबर यहाँ भी 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ये भी खत्म। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ से y बराबर भी हमें 0 मिलेगा बच्चों। यानी हमें यहाँ से मिला वी गेट y इजिकल टू 0 नाउ, नहीं हैंस पॉइंट कितना है बच्चों, यहाँ पे मिला मुझे 0,0। अब जैसे x इजिकल टू 0 रखने से y इजिकल टू हमें मिला, अब ऐसे ही आपको y इजिकल टू 0 रखना है। सिमिलरली इसी प्रकार y इजिकल टू आपको यहाँ पे 0 रखना है। देखिएगा बच्चों 0 रखेंगे, अब यहाँ 0 रखोगे तो 0, यहाँ 0 रखोगे ये भी पूरी टर्म 0, और ये कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा -x⁻³ बराबर 0। यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हमें ओरिजिन ही रिसीव हुआ, वी गेट x इजिकल टू 0 नाउ, ये जो दूसरा पॉइंट है बच्चों ये भी हमें 0 0 रिसीव हुआ। बच्चों इसके अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, पांचों पॉइंट बच्चों रीजन का है। अब जब हम कोई भी कर्व ट्रेस करते हैं तो हमें रीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पे सिर्फ ये 4 पॉइंट ही हमारी हेल्प करेंगे। तो अब ट्रेस करेंगे कि हम इसे कैसे ट्रेस कर सकते हैं, इन 4 पॉइंटों की हेल्प से ट्रेस कैसे कर सकते हैं साथियों। ट्रेस करना बिल्कुल ईजी है, देखिएगा कैसे करेंगे ट्रेस। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही हमें ये भी करना है। ट्रेस बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, साधारण तरीके से समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में 100% आया होगा। तो प्लीज़ मेरी ऑल स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर लिंक को शेयर करें, जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। ये बच्चों एक्स अक्ष है, हमें पता है, छोटी छोटी क्लासों के अंदर भी हमने सीखा है। और ये कितना है साथियों, वाई अक्ष है। ठीक है, सबसे पहले आप टेंजेंट देखें, सबसे पहले आपको टेंजेंट को ट्रेस करना, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, टेंजेंट को खींचना पड़ता है। तो टेंजेंट साथियों आप यहाँ पे चेक करें, तो साथियों टेंजेंट हमारे पास y इजिकल टू 0 है, y इजिकल टू 0 है, y इजिकल टू 0 है, यहाँ पे है y इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0। 2 बार देखिए बच्चों, ये मेरे पास में कोई टेंजेंट रिसीव हुई नहीं, y बराबर 0 y बराबर 0, तो ये तो मैं खींच नहीं सकता। अब असम्पटोट्स की बात करेंगे बच्चों। अच्छा, टेंजेंट से हमें ये बात ही पता चली है कि ये कस्प है, ये तो हमें पता चली गया था कि ये भैया क्या है, कस्प है ये। अब हमें इसके अंदर असम्पटोट्स ट्रेस करनी है, मतलब ड्रॉ करनी है। असम्पटोट्स है भैया x इजिकल टू 2a, x इजिकल टू 2a और पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिएगा कैसे करेंगे, एक्स एक्स के पैरेलल। देखिए बच्चों, ये सपोज करें कि भैया ये तो हो गया ओरिजिन,
और जो हमारी असम्पटोट्स है वो कितनी है, x इजिकल टू 2a। क्लियर है। अब ये मान के चलें कि भैया मान लें कि ये तो हो गया a और ये भी हो गया यहाँ तक a, यानी ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा 2a। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, असम्पटोट्स पैरेलल असम्पटोट्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये है बच्चों अपनी x इजिकल टू 2a, ये है हमारी असम्पटोट्स। अब साथियों आपको एक थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको कि असम्पटोट्स तो बच्चे एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, पर वो ये ध्यान नहीं रखते कि हमें किसके पैरेलल ये खींचनी है, किसके पैरेलल हमें ड्रॉ करनी है। तो हमने अभी सीखा है इसके अंदर कि ये जो हमने असम्पटोट्स निकाली है ये साथियों वाई एक्स के पैरेलल हैं। आप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाई एक्स के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, अब इसे हम ड्रॉ करते हैं और हमें ये पता लगा कि ये कस्प है, ये जो है कस्प है, ये नोड नहीं है। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी असम्पटोट्स। तो इसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ से देखिएगा इसका जो चित्र है बच्चों ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये है नोड, सॉरी ये है कस्प। तो बच्चों जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, ये जो इक्वेशन हमें स्टार्टिंग में दी थी, उसका उस समीकरण का जो चित्र है, जो ग्राफ है, वो ये है बच्चों जो हमने अभी भी ट्रेस किया है। बच्चों इससे अगली वीडियो, अभी तक हमने दो एग्जाम्पल हम सीख चुके हैं और जस्ट इससे जो अगली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, उसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें कर्व का इक्वेशन हमें अगर पोलर फॉर्म में दिया हो, अगर हमें पोलर फॉर्म में दिया हो, पोलर फॉर्म यानी बच्चों अभी तक तो हमने इक्वेशंस देखी हैं उनमें एक्स और वाई था, लेकिन पोलर फॉर्म का मतलब है आर और थीटा। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो है एक्स एक्स वाई एक्स, यहाँ पर होगा आर और थीटा। ये वीडियो बच्चों हम कल अपलोड करेंगे। और साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पोलर फॉर्म बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके पास ये ट्रेस करना आता होगा, जो पोलर फॉर्म में जो कर्व है। लेकिन कल की वीडियो के बाद बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप YouTube के ऊपर सर्च करना छोड़ दोगे कि पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करें। साधारण तरीके से सिंपल मेथड में एक एक स्टेप के साथ सीखेंगे। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी ज़रूर करूँगा। मैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और साथियों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में लिंक को शेयर जरूर करें जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।